हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि चल रही हैं, माता के 9 दिन विशेष ही महत्व रखते हैं। माता स्वयं हमारे घर में आके निवास करती हैं। तो देखिए, नवरात्रि के ऐसे कौन से उपाय हम कर सकते हैं जिससे माता रानी हम पर प्रसन्न हो जाएंगी। तो ऐसे आज 3 उपाय मैं बताऊंगी, जिन 3 उपाय को आपको करने से आपकी कोई भी मनोकामना हो, आपका कोई दुख हो, आपका बच्चा बीमार हो या किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, तो शादी ना हो रही हो, आप कोई भी परेशानी हो, इन 3 उपायों को आप करके देखना। आपको नवरात्रि के अंदर ही इन 3 उपाय से फ़र्क महसूस होगा। तो देखिए, नवरात्रि के 9 दिन में जब हम माता की पूजा करते हैं तो माता का जो भोग होता है, माता को भोग में सबसे ज़्यादा लौंग, बतासा और इलायची और लौंग का तो विशेष महत्व होता है। माता के भोग में माता को विशेष प्रिय होती है, तो हम इस चीज़ को चढ़ाते हैं। लेकिन हमको चढ़ाना कैसे है वो मैं तरीका बताऊंगी। तो आप यह उपाय नवरात्रि के लास्ट तक कर सकते हैं, एक दिन कर सकते हैं, जितना आप करना चाहें उसके हिसाब से यह कर सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते पे बतासा, सुपारी और 2 लौंग का जोड़ा आपको रखना है। और यह रखने के बाद ये तो आप माता के आगे इस प्रसाद को, मतलब इसको भोग माना जाता है माता का, क्योंकि माता पान के पत्ते पे इस तरीके ये जो भोग होता है यही भोग ग्रहण करती हैं। तो देखिए, इस भोग को हम माता के सामने रखती हैं। लेकिन यह तरीका तो माता को भोग लगाते हैं, लेकिन सीधे देवी देवता को भोग जब लगता है जब हम अग्नि में भोग लगाते हैं। लौंग का जोड़ा बतासा हम अग्यारी में चढ़ाती हैं, क्योंकि सीधा देवी देवता को भोग लग जाता है अग्नि में चढ़ाने से। तो हमको यह चीज़ पान के पत्ते के ऊपर 1 सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 बतासा, यह रखकर हमें अग्नि में अग्यारी पर चढ़ाना है, जिससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। माता का बहुत ही प्रिय भोग माना जाता है और अग्नि से तो यह सीधा माँ को जाकर भोग लगता है। तो सबसे पहला उपाय आपको यह करना है। दूसरा उपाय आपको करना है कि देखिए, माता रानी को आपने सुना होगा नवरात्रि में लौंग के जोड़ा का विशेष महत्व होता है। लेकिन लौंग के जोड़ा का विशेष महत्व क्यों होता है? क्योंकि माता की विशेष प्रिय होती हैं लौंग, तो इसलिए हम लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आपने अगर घर में देवी स्थापित की है, कलश स्थापना की है, ज्वारे होते सब देवी का ही रूप है, चाहे अखंड ज्योति हो। तो अगर आपने देवी स्थापित की हैं, आपके यहाँ देवी माँ है, अगर आप मंदिर में जाके पूजा करती हैं तो आप वहाँ भी ऐसा कर सकते हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन आप देवी माँ के लिए लौंग की माला बनाएं। जैसे हम फूल माला पहनाती हैं, इसी तरीके से फूल माला तो पहनानी है, लेकिन आपको कलावे में लौंग बांध बांध कर माता रानी के लिए 1 लौंग की माला तैयार करनी है। अगर आप एक दिन यह कार्य करें तो भी बहुत अच्छा है, माता प्रसन्न होती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ, नवरात्रि जितने दिन हैं उतने दिन कर सकती हैं, 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, तो आप उतने दिन भी करती हैं। लौंग की माला का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। माता विशेष प्रसन्न होती हैं लौंग से, क्योंकि देखो, आपने सुना होगा ग्यारह में भी चढ़ाते हैं माता को, जो भोग लगाते हैं वो पान का पत्ता, लौंग, इलायची, इस चीज़ का लगाया जाता है। तो आप लौंग की माला बनाइए, घर में देवी हैं तो उनको पहनाइए। अगर घर में आपके देवी माता नहीं है, आपने कलश स्थापित किया है, तो आप उनको पहना सकती हैं, देवी का ही रूप होते हैं। अगर आपने सादा पूजा कर रहे हैं तो आप मंदिर में जाकर भी माता को लौंग की माला पहना कर आ सकते हैं। इस उपाय को आप जरूर करें, आपको नवरात्रि के अंदर ही फर्क देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए, जो माता रानी को पसंद होता है, इलायची माता रानी को विशेष प्रिय होती है। अगर आपके धन संबंधी कोई भी परेशानी है या आर्थिक तंगी है, यह उपाय वह लोग कर सकते हैं। वैसे करने को कोई भी कर सकता है, लेकिन आर्थिक तंगी यह जिसके यहाँ भी है उसको करना है। तो देखिए, माता को आप 1 इलायची चढ़ाएं माता को और 2 लौंग चढ़ाएं। इसमें इलायची का विशेष महत्व होता है, तीसरा उपाय जो है। तो आप 1 इलायची, 2 लौंग का जोड़ा, 1 सुपारी और 1 सिक्का और 1 हल्दी की गांठ, यह आप माता को चढ़ाएं और माता के सामने इस चीज़ को रखे रहने दें जब तक माता की नवरात्रि चलेंगी। अगर आपके यहाँ आठे को पूजा होती है तो आठे को देवी शाम को जब चौकी उठाती हैं तो आप आठे की शाम को इस चीज़ को उठा सकते हैं।
अगर आपके यहाँ नवमी की पूजा होती है तो कन्या भोजन के बाद आप इस चीज़ को उठा लें। जो 5 चीज़ मैंने बताई है, आप चाहें तो इस वीडियो को मेरी आज देखेंगे तो आज से ही इन्हें रख सकती हैं। सुबह, शाम, दोपहर जब भी आप रखना चाहें रख सकती हैं। आप माता के आगे यह रख दें और माता की एक लाल कलर की चुंदरी आपको लेनी है। पहले वो आपको माता को उड़ानी है कि हे माता रानी, हमारे सारे कष्ट दूर करो। जब तक नवरात्रि है 9 दिन तक माता रानी उसको ओढ़ कर रखेंगी, उस चुनरी को। तो देखिए, माता रानी के ओढ़ने के बाद या भोग लगाने के बाद वो चीज़ नॉर्मल तो नहीं रहती है, आप भी जानते हैं। तो उस चीज़ के 9 दिन के बाद जब वो आप चुनरी हटाएंगे, चौकी हटाएंगे, तो जो 5 चीज़ मैंने माता रानी के सामने आपसे रखने को बोला है, तो आप उन 5 चीज़ों को चुन्नी में बांध लेंगे। और चुन्नी में बांधने के बाद आप थोड़े से, जैसे आपने देखा होगा विसर्जन करते हैं हम, जौ बोती हैं, गेहूँ बोते हैं। अगर आपके यहाँ बोते हैं तो आप उनको ले सकते हैं, नहीं यह 5 चीज़ भी जो मैंने बताई हैं आप उन्हीं को ले सकते हैं। तो जौ जो होती हैं उसमें से हमें थोड़े से तोड़कर अपने लॉकर में इसी सामान के साथ रखनी है, क्योंकि जो जौ होती हैं वह माता का प्रतीक होती हैं कि माता हमारे घर आई हैं। तो आपके यहाँ जौ होती हैं तो आप 5 चीज़ों के साथ चुन्नी में बांध दें। अगर जौ नहीं होती तो आप केवल 5 चीज़ों को चुन्नी में बांधकर लॉकर में रख दें और माता से प्रार्थना करें कि हमें आर्थिक तंगी से माता रानी निकालें, हम बहुत ही परेशान हैं। तो यह 3 उपाय आप कर सकती हैं। आप यह 3 उपाय करेंगे तो आपको नवरात्रि के अंदर या नवरात्रि के 2-4 दिन ऊपर नीचे फ़र्क देखने को मिल जाएगा। ये 3 उपाय करें, माता रानी आपसे विशेष प्रसन्न होंगी और माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो नवरात्रि के अंदर ही करनी है यह तीनों काम, यह मैंने आपको बता दिया है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना। इस तरीके की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।